नमस्कार दोस्तों, आज हमने फिर से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 के लिए वीडियो नंबर 4 लाया है, जिसमें हम लोग 3 प्रश्न को देख रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न अपना है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। यानी कि साहिल की माता का उम्र साहिल के वर्तमान उम्र की 3 गुनी है। आफ्टर 5 years their age will add to 66 years। 5 साल बाद साहिल और उसकी माँ की उम्र का योगफल जो है वह 66 हो जाएगा। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उन दोनों की यानी कि साहिल और उनकी माता जी का वर्तमान एज क्या है ये निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न को आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इजीली बना सकते हैं। बस इसको इक्वेशन में लिखना है और उसको हल कर देना। अगेन हमने दूसरा प्रश्न लिया है। इसमें द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर in the ratio of 7:5, the number of boys is 8 more than the numbers of girls. What is the total class strength? इसमें कह रहा है कि एक कक्षा में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है 7:5 है और लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। तो बताएं उस क्लास में कुल कितने छात्र हैं, टोटल स्ट्रेंथ कितने हैं। इस प्रश्न को भी हम लोग लीनियर इक्वेशन में इसको तोड़ेंगे और इसके बाद हल कर लेंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट और तीसरा अपना इसमें है, द एज ऑफ राहुल एंड हारून। द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। फिर से रेशियो का एक क्वेश्चन है। इसमें राहुल और हारून का एज का रेशियो, एज का अनुपात दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 5:7। 4 years later the sum of their age will be 56 years। 4 साल बाद दोनों का उम्र जो है, सम ऑफ देयर एज, 4 साल बाद दोनों की उम्र का योगफल जो है वह 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उन लोगों की वर्तमान उम्र क्या है। तो चलिए पहला प्रश्न इक्वेशन में तोड़ करके इसको देख लेते हैं, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग शुरुआत करते हैं, इसे इक्वेशन में लिखते हैं और समझते हैं। आंसर चलिए देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times ऑफ द प्रेजेंट एज। इसमें से जो छोटा है उसको हम x मान लेंगे। लेट साहिल्स प्रेजेंट एज x। साहिल की वर्तमान आयु x मान लेते हैं, इसलिए साहिल्स मदर एज इज 3x। Let Sahil's present age is x, then Sahil's mother's present age is 3x। प्रश्न के अनुसार अगर साहिल की वर्तमान आयु x मानते हैं तो 3 times उसकी माँ का उम्र है। उसकी माँ की वर्तमान आयु जो है वह 3x है। अगेन आफ्टर 5 years, अब देखिए अगेन हम करेंगे। आफ्टर 5 years their age will added। लिखो आफ्टर
5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद साहिल की वर्तमान उम्र अगर x है और साहिल की मदर की वर्तमान आयु 3x है, तो 5 साल बाद उसका उम्र क्या हो जाएगा, x में 5 जोड़ देंगे, यानी कि अभी अगर उसका उम्र 25 है या 20 है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 20 + 5। अगर माता जी का 3x है, यानी कि अगर 40 साल है, तो 5 साल बाद 40 + 5। तो इस तरह से आफ्टर 5 ईयर्स साहिल्स एज विल बी, 5 साल बाद साहिल की उम्र क्या होगी, इक्वल टू x + 5 एंड साहिल्स मदर will be 3x + 5। एज यहाँ पे साहिल्स मदर एज विल बी। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, साहिल्स एज विल बी आफ्टर 5 ईयर्स, साहिल्स एज विल बी x + 5 एंड साहिल्स मदर्स एज विल बी 3x + 5। अब इसको इक्वेशन क्या कर रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल बी ऐड टू 66 ईयर, यानी कि दोनों का उम्र अगर हम जोड़ देंगे, x + 5 + 3x + 5 इक्वल टू 66। बस ये आ गया। अब इसको हम लोग को सोल्व करना है। चलिए, x + 5 + 3x + 5 इक्वल टू 66। क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार x + 5 + 3x + 5 इक्वल टू 66। चलिए इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद हम मिटाते हैं। अब देखिए, या इसको लिख सकते हैं x + 5 और 3x + 5, यानी x और 3x एक साथ जोड़ देते हैं, 4x + 5 और 5 को एक साथ जोड़ देते हैं, 10 इक्वल टू 66। या फिर से इक्वेशन को आप हल करिए, नंबर्स को नंबर्स की ओर ले जाना है, और 4x इक्वल टू 66 - 10, इसलिए x इक्वल टू 56/4 इक्वल टू 40, x इक्वल टू 14। अब देखिए इससे निकाल लीजिए। सो therefore Sahil's present age is, x का वैल्यू कितना आया, साहिल का एज माने थे, तो x इक्वल टू 14 ईयर्स एंड साहिल्स मदर present is Sahil's mother present age is 3x इक्वल टू 3 × 14, 42 ईयर्स। आंसर, Sahil's present age is 14 years and Sahil's mother present into 3 इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 × 14 बराबर 42 ईयर्स। ये आपका दोनों आंसर आ गया, लिख लीजिए। फिर दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, मिटा रहे हैं।
चलिए दूसरा देख लेते हैं। यहां पे दिया हुआ है बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो। बॉयज गर्ल्स इक्वल टू 7/5। 7/5 रेशियो दिया हुआ है, दोनों को x मान लेते हैं। लेट टोटल बॉयज इन अ क्लास आर, बॉयज के ऊपर 7x है इक्वल टू 7x, टोटल गर्ल्स इन अ क्लास आर 5x। मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या 7x है और लड़कियों की संख्या 5x है। अब प्रश्न में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। Here, लड़कों की संख्या दिया हुआ है 7x, लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 5x। लड़कों की संख्या 7x है, लड़कियों की संख्या 5x है, और लड़कों की संख्या 8 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या में अगर 8 हम जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये 1 नंबर समीकरण। या 7x माइनस ये जो है इसको इस साइड ले आते हैं, 7x माइनस 5x इक्वल टू 8, या 2x इक्वल टू 8, इसलिए x इक्वल टू पहले यहां तक लिखिए, 2x इक्वल टू 8, इसलिए x इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। अब बोल रहा है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, से टोटल क्लास स्ट्रेंथ, टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा बॉयज प्लस गर्ल्स, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या इक्वल टू बॉयज कितना था 7x प्लस गर्ल्स कितना है 5x, 7 5 12 गुने x का वैल्यू दे दो 4 बराबर 48 आंसर। 48 आपका आंसर आ गया। चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम तीसरा और आज का आखिरी क्वेश्चन बता देते हैं। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलता रहेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबा लीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको बहुत सारा वीडियो दिखेगा, बहुत सारा न्यूमेरिकल, बहुत सारा मैथ्स का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 5:7। 4 years लेटर, 4 साल बाद द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर, यानी कि 4 साल बाद उन दोनों का एज जो है वह 56 साल हो जाएगा, दोनों का योगफल 56 साल हो जाएगा। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल ने एक लाइन और बढ़ाते हैं। हियर Rahul's age by Harun equal to
5:7। देखिए यहाँ पे राहुल्स का एज और हारून्स का एज, राहुल्स एज एंड हारून्स एज का रेशियो दिया हुआ है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इक्वल टू 5x, दोनों को x मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू 5x एंड हारून इज इक्वल टू let present age of Rahul is equal to 5x and present age of Harun equal to 7x। ठीक है, अब देखिए 4 years later again, फोर ईयर्स लेटर द सम ऑफ दियर एज, 4 years लेटर इसका एज क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 एंड ये 7x प्लस 4। 4 years लेटर 4 years later Rahul's age is will be 4 years later Rahul's age will be 5x plus 4 and 4 years later Harun's age will be 7x plus 4। बस अभी क्वेश्चन आपका बन गया। 4 years later Rahul's age will be 5x plus 4 and 4 years later Harun's age will be 7x plus 4। और दोनों का योगफल जो है 56 है, दोनों का योगफल क्या है 56 है, तो ये दोनों जोड़ देंगे वो 56 के बराबर हो जाएगा। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, according to the question 5x plus 4 plus 7x plus 4 equal to 56। या इसको इक्वेशन मान लेते हैं। 5x plus 7x 7 5 12, 12x plus 8 equal to 56 या 12x equal to 56 minus 8 equal to 48। इसलिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा 48 बाई 12 इक्वल टू 4। अब देखिए निकालना है, क्या निकालना है व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज, यहां लिख दीजिए। इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज क्या हो जाएगा जी 4 गुने 5 यानी 5x इक्वल टू 5:4 बराबर 20 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून इज कितना है 7x बराबर 7 गुने 4 28 years। ये आपका दोनों आंसर हो गया, ये दोनों आपका आंसर हो गया। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस टाइप के प्रश्न। जब हम लोग भी 8 9 10th में थे तो बहुत मजे से बनाते थे, काफी मजा आता था इस तरह के प्रश्न बनाने। एज एक तो मजा आने का कारण था कि ये एज से रिलेटेड था, रेशियो से रिलेटेड था और हर चैप्टर में अलग अलग प्रश्न आता था, अलग प्रकृति के प्रश्न होता था। तो हम लोग को उस समय लगता था कि ये इसी चैप्टर में हम बहुत सारा चीज सीख लिए।
तो आई होप कि आप लोगों को भी मजा आया होगा, और भी मजा चाहिए मैथ में तो चैनल पे बने रहिए। इसके लिए आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को और नोटिफिकेशन के लिए जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सबसे पहले हमारे जो भी वीडियो टेक्निकल टीम के द्वारा अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको मिले और आप उससे बहुत कुछ सीखें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए बाय।